हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ चैप्टर, जो कि होगा हमारा क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तक हमने जो बेटा आपको 3 चैप्टर्स करा दिए। कौन कौन से? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और द लिविंग वर्ल्ड। अब हम जो है बेटा अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का, जो कि चैप्टर 2 है। क्या है उसका नाम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? आज हम पढ़ाएंगे बेटा आपको क्लासिफिकेशन और किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। ठीक, तो बेटा शुरू करते हैं। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और पढ़ने से मेरा क्या कहना है बेटा, चीजें पढ़ने से काम नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लो, आप चाहे 6 टाइम्स एक ही लेक्चर को 6 बार देख लो, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप बेटा उसे रिवाइज नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। और बेटा अगर रिवीजन में आपको समस्या आ रही है तो रैपिड रिवीजन का, जो रैपिड रिवीजन लेक्चर दिए हैं उनकी मदद लो। अभी मैं जो है पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ रैपिडली रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, वो मैं बाद में कराऊंगा। तो बस इसी के साथ शुरू करते हैं, चलो आओ। तो बेटा क्या है आज का आपका टॉपिक? आज का आपका टॉपिक है बेटा, कहाँ गया पेन, आजा। बेटा आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लासिफिकेशन। ठीक, और जो भी लोग बेटा वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स बना लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी समस्या आती है नोट्स बनाने में, लेक्चर के दौरान बेटा कुछ लोग होते हैं जो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये रहेगा कि वो जो है हमारे बेटा टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और जो है वहां से इस लेक्चर के जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी अब तक हमने बेटा आपकी यूट्यूब वीडियोस लिए जिनके अंदर जितना भी पढ़ाया है, उनसे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स है, वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक, तो बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। आ जाओ चलो। और चलो, तो हम सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे बेटा? हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब एक समझने की कोशिश करना, आखिर क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है। तो बेटा पिछले ही चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था, कितनी स्पीशीज हैं? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जिनको हम जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं। यानी बेटा इतनी सारी, यानी कि ना जाने कितने ही और कितने ही सारे जो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इस अर्थ पर प्रेजेंट है। तो बेटा क्या ये पॉसिबल है आप सबको स्टडी करो ए वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन? नहीं नहीं नहीं। आप क्या करोगे, आप कुछ क्राइटेरियाज में उनको डालोगे। आप कहोगे यार ये सेम सेम है, इनको यहाँ डाल दो, ये सेम सेम है, इनको यहाँ डाल दो, ये करेक्टर सेम, ये करेक्टर सेम। यानी कि आप जो है स्टडी को आसान बनाते हो, और ये क्लासिफिकेशन है बेटा। जैसा कि बेटा आपने भी कर रखा होगा, आपके पास ढेर सारे कपड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है आप सारे कपड़ों को एक साथ डाल देते हो अलमारी के अंदर, नहीं ना। आप अलमीरा के अंदर एक साथ सारे कपड़े नहीं डालते। आप क्या करते हो बेटा, जितने भी जीन्स होते हैं आप एक साइड जीन्स रखते हो, एक साइड सारी सारी शर्ट्स रखते हो, एक साइड सारी सारी टी शर्ट रखते हो। यानी कि आप भी बेटा उनका क्या कर देते हो, क्लासिफिकेशन कर देते हो। और कुछ लोग तो बेटा डे बाई डे के हिसाब से भी कपड़ों को अरेंज करते हैं। यार मंडे को मुझे ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, वेनसडे को ये पहनना है, संडे को मुझे ये पहनना है। ठीक, तो यानी बेटा क्लासिफिकेशन किस चीज में मदद करता है आपको बेटा, जिससे कि स्टडी आसान हो जाए, आपका जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें काफी हेल्प करता है। ठीक, तो अब आपके मन में आएगा सर क्या अर्ली टाइम से भी क्लासिफिकेशन होता था क्या? ह्यूमंस, यानी कि बेटा अब तो साइंटिस्ट ने, अब तो ये लोग कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं है, ना ही ये कभी रुकने वाला है बेटा, समझ रहे हो? तो बेटा अर्लियर टाइम्स में क्या क्लासिफिकेशन होता था? होता था यार। अगर आप मुझसे द लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आए तो मैंने वहां भी आपको बताया था, जो बेटा अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो नॉन साइंटिफिक था, किसी भी साइंस के ऊपर बेस्ड नहीं था। वो लोग कैसे करते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो देखते थे कि वो किसके काम आ सकता है। ह्यूमंस, जैसा कि आपको पता है बेटा, हमसे बड़ा सेल्फिश आज तक कोई नहीं है धरती पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जिस काम आता है हम उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। आप भी तो करते हो, ये काम का दोस्त है, ये बेकार दोस्त है। आप भी तो ऐसे करते हो, सभी लोग करते हैं ऐसे ही क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही क्या है, ह्यूमन भी बेटा अर्ली टाइम्स में क्लासिफिकेशन करता था। कैसे? जैसे किसी पेड़ से मान लो आपके फल मिल रहे हैं, तो उसको कैसे क्लासिफाई करता था, यार ये फल जो मिल रहा है मैं इसे खाऊंगा। तो अल्टीमेटली वो जो है बेटा हमें फूड देने का काम कर रहा है, यानी कि बेटा वो मदद कर रहा है हमें फूड देने में। ठीक, कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिससे कि आप बेटा घर बनाने में मदद मिले। जैसे कि आपने बेटा छप्पर देखे हैं, कुछ लोग, कुछ घर ऐसे होते हैं ना जहाँ आप देखते हो कुछ झाड़ें पड़ी होती हैं ऊपर, जो है उनकी रूफ पर झाड़ें डाली जाती हैं, छप्पर कहते हैं जिसे। तो बेसिकली होम बनाने में मदद कर रहे हैं।
तो उन्होंने जो है उसको उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि यार ये जो है होम बनाने में मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट हो सकते हैं जो बेटा कपड़े बनाने में मदद करते हैं, तो उनको जो है कपड़ों में डाल दिया। यानी कि जो जैसी मदद कर रहा है उसे उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। सपोज करो कोई ऐसा प्लांट है जो आपकी मदद करता है किसके अंदर, आपको इंजरी हो जाए, जैसे बेटा आप टर्मरिक, हल्दी को आप जानते हो, आप देखो ना हल्दी का लेप लगाया जाता है, तो आप जो है उसे मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में डाल दोगे। यानी कि बेटा अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो आपका ये क्या हो गया, जो बेटा आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन था ना वो आपका बेसिकली किस पर बेस्ड था, यूजेस के ऊपर। और वो यूज क्या थे, अगर मेजरली देखो तो बेटा तीन ही यूज है, रोटी, कपड़ा, मकान। किसी भी इंसान से पूछोगे उसकी बेसिक नीड्स क्या है तो वो आपको तीन ही बेसिक नीड्स बताएगा, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा बेटा क्या कोई और नीड्स हैं, है ना, एडिशनल नीड्स हैं बेटा। अगर ये तीन नीड्स नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा, बाकी सब नहीं होंगी तो काम चल जाएगा। ठीक, गाड़ी नहीं होगी काम चल जाएगा, बसेज हैं आप उनसे ट्रेवल कर सकते हो, पर बेटा घर नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी ना, कहाँ रहोगे। तो इसलिए जो है अर्लियर क्लासिफिकेशन यूज्ड के ऊपर बेस्ड था। और हमारे तीन जो मेजर यूज हैं वो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। यानी कि बेटा रोटी मतलब फूड, कपड़ा यानी क्लॉथ, और मकान यानी शेल्टर। ठीक, तो आओ चलो जितना मैंने बताया है उतना हम लिख देते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे इसी पर। आ जाओ चलो। तो आप बेटा सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, आप डालोगे क्लासिफिकेशन। क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे क्लासिफिकेशन। आ जाओ। आज बेटा मैं 3 से 4 दिन बाद जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मतलब होता है ना कभी ब्रेक लग जाता है तो थोड़ा सा रिदम ढूंढने में समय सा लगता है। आ जाओ चलो। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे अर्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में। आ जाओ चलो, हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे अर्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, आओ देखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन, और एक तो यार इस पर लिखने में बड़ी थोड़ी बहुत समस्या होती है ना, ये पेन टैप पर, और बीच में इसमें भी आदत छूट जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। वैसे तो 2-3 दिन का ही ब्रेक लगा था, कोई ना। आ जाओ चलो, अर्लियर क्लासिफिकेशन, अर्लियर क्लासिफिकेशन। आ जाओ। तो बेटा अर्लियर क्लासिफिकेशन आपका कैसा था, साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक। तो बेटा आपका था वो नॉन साइंटिफिक। कैसा था बेटा, वो था आपका नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, किसके ऊपर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था वो रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि बेटा यूज के ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन यूजेज, बेस्ड ऑन यूजेस। यानी कि बेटा कौन किस तरीके से मदद कर रहा है, किस काम में जो है हेल्प कर रहा है, और वो आपके काम क्या क्या थे। अगर कोई आपसे पूछता है वो काम क्या क्या थे तो आप बताओगे क्या बेटा, आप बताओगे रोटी, कपड़ा और मकान। हिंदी में ही लिख लेना बेटा, रोटी, कपड़ा, मकान। नहीं, इंग्लिश में लिख लो। आ जाओ, क्या लिखोगे बेटा, रोटी यानी फूड बेटा, कपड़ा यानी क्लॉथ। ठीक, जैसे बेटा कॉटन का प्लांट क्या बनता है, कॉटन से बेटा कॉटन के क्लॉथ बनते हैं। यानी कि बेटा वो जो प्लांट है वो क्या काम में हेल्प कर रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है कॉटन देने में। ठीक, क्लॉथ। और बेटा अल्टीमेटली आप अंत में लिख लोगे क्या बेटा, शेल्टर। अब जो है बेटा, अब सवाल ये आता है कि आखिर सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन किसने करा होगा। यानी बेटा कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी होगी, तो और वो भी साइंटिफिक। ठीक है, नॉन साइंटिफिक तो बेटा ह्यूमंस कर रहे थे, तो यानी कि किसने आखिर करा होगा। तो बेटा जो सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफाई करने का वो एक्चुअली एरिस्टोटल ने करा था। किसने करा था, आपके एरिस्टोटल ने करा था, एरिस्टोटल चचा ने करा था। किस चचा ने करा था, आपके एरिस्टोटल चचा ने करा था। अब किसके ऊपर करा था, अब आप समझने की कोशिश करना यार, जब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की जब बात करते हो, यानी कि उस समय बेटा कोई भी एज सच जो आज के टाइम पर इक्विपमेंट्स हैं, हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, तो यानी कि बेटा उनकी मदद से आप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो और आप उसके अंदर तक जाके उसकी सेल तक की स्टडी कर सकते हो। बट उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वहां सिर्फ तब क्या दिखता था। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपको सपोज किसी को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखोगे। यानी कि आप जो है आपको बाहर से जो दिख रहा होगा आप उसके बेसिस पर कर सकते हो। आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट होगा तो आप जाओगे सेल देखोगे, तब आप देखोगे यार इसके अंदर ये मिल रहा है, क्या पता ये इसके साथ हो सकता है, क्या पता ये इस ग्रुप में हो सकता है, क्या पता ये प्रोकैरियोट हो सकता है, यूकैरियोट हो सकता है। तो बेटा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये पढ़ के आएंगे उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्या होता है प्रोकैरियोट, क्या होता है यूकैरियोट। ठीक,
तो यानी कि आपको सिर्फ बाहर से ही जो दिख रहा है वही दिख रहा है, यानी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रही है आप उसी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हो। तो एरिस्टोटल के पास भी बेटा यही था, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो उन्होंने क्या देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इसके बेसिस पर जो बेटा इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था। किसको क्लासिफाई करा था, प्लांट्स को और एनिमल्स को। प्लांट्स को किस किस में क्लासिफाई करा, प्लांट्स को करा बेटा इन्होंने हर्ब श्रब ट्रीज, किसके अंदर करा, हर्ब श्रब ट्रीज। एनिमल्स को किसके अंदर करा बताएंगे, रुक जाओ, पहले इतना लिखते हैं फिर आगे बाद में लिखेंगे, आ जाओ। तो बेटा अब आप क्या डालोगे, अब आप यहाँ एरो बनाओगे और लिखोगे क्या, आप लिखोगे अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट। एक मिनट इस थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, आ जाओ बेटा। और यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने करा था, जो आपका अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था वो बेटा आपके एरिस्टोटल ने करा था। किसने करा था बेटा, आपके एरिस्टोटल ने करा था अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट। तो बेटा किसने करा था अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, ये करा था आपके एरिस्टोटल ने। किसने करा था बेटा, ये करा था आपके एरिस्टोटल ने। आ जाओ पिंक कलर से बनाते हैं एरिस्टोटल को, लिखते हैं बनाते हैं क्या, एरिस्टोटल। एक मिनट बेटा, ये तो मामला बिगड़ गया, आ जाओ चलो देखो, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक। और इन्होंने क्या यूज करा था बेटा, इन्होंने क्या यूज करा था, इन्होंने यूज करे थे आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या यूज करे थे, इन्होंने यूज करे थे बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। लिख लो ब्रैकेट में, जिसको मॉर्फोलॉजिकल याद नहीं रहता है, मॉर्फोलॉजी बेटा, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। इन्होंने क्या यूज करे थे, इन्होंने यूज करे थे बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने यूज करे थे आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आ जाओ। और किस किस के क्लासिफाई करा था बेटा, इन्होंने प्लांट को और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था। अब मुझे एक बात बताना, जब आप बेटा ग्रास को देखते हो, तीन एग्जांपल लूंगा। एक ग्रास देखी होगी आपने, बिल्कुल देखिए, प्लांट है, आप कहोगे जी हाँ प्लांट है। तुलसी देखी है आपने, तुलसी का पौधा देखा होगा बेटा, तुलसी प्लांट है, आप कहोगे जी हाँ तुलसी भी प्लांट है। पेनियन ट्री देखा है, बरगद का पेड़ प्लांट है, आप कहोगे जी हाँ वो भी प्लांट है। तो बेटा तीनों के तीनों प्लांट हैं, तीनों में फर्क क्या है। ग्रास बेटा कितनी सी होती है, ग्रास इतनी सी होती है, ग्राउंड लेवल से सिर्फ इतना सा उठेगी, इससे ज्यादा ऊंची जाएगी नहीं, तो ग्रास उतनी ही रह गई। तुलसी के प्लांट को देखते हो कैसा होता है, थोड़ा वुडी होता है, पर क्या आप इजीली मोड़ के तोड़ सकते हो, बिल्कुल आप तोड़ सकते हो बेटा, वुडी होने के बावजूद, ठीक है, ज्यादा नहीं है वुडी है, फिर भी आप मोड़ ले रहे हो, तोड़ दे रहे हो उसे, ठीक नहीं है, बहुत पतली स्टेम है उसकी। और बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, क्या बेटा आप उसे तोड़ सकते हो हाथों से, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जो आपकी हर्ब है वो होती है आपकी ग्रास, और भी आपकी जो ग्रीन स्टेम होती है, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं हर्ब, उनसे जो थोड़े बड़े होते हैं उनको कहते हैं श्रब। थोड़े से वुडी देखने को मिल सकते हैं आपको, बट इजीली ब्रेकेबल होंगे, टूट जाएंगे, जैसे कि बेटा आपकी क्या होगी तुलसी। और ट्रीज जैसे कि बेटा आपका बरगद का पेड़, और जितने भी पेड़ आपको बहुत बड़े बड़े दिखते हैं उनका ट्रंक बहुत बड़ा बड़ा होता है बेटा। तो बेटा इस तरीके से उन्होंने प्लांट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, किसमें बेटा, हर्ब श्रब ट्रीज। और एनिमल्स को भी कर दिया। अगर मैं अपने इस हाथ को काटता हूं तो बेटा मेरा खून कैसा निकलेगा, तू बता रे, तू बता ना ढूंढू कैसा निकलेगा खून, बता ढूंढू कैसा निकलेगा खून, तो तू कहेगा सर आपका खून लाल निकलेगा, कैसा निकलेगा, तो मेरा खून बेटा लाल निकलेगा। और अगर मान लो मैं किसी एक ऐसे एनिमल को काटूं जिसका खून लाल ही ना निकले, क्या वो एनिमल नहीं है, वो भी एनिमल है बेटा। तो इसी बेसिस पर जो है इन्होंने एनिमल्स को टू पार्ट्स में बांटा। एक तो इन्होंने खुद का हाथ काटा, क्यों, क्योंकि जिसको चाहते थे उनको छोड़ के चले गए। ये बड़ा मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था एरिस्टोटल के साथ। इन्होंने जो है किसी एनिमल को काटा, इन्होंने देखा लाल लाल कुछ निकला है, खून निकला है, तो इन्होंने कुछ नाम दे दिया। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट मैं आपको बताऊंगा, याद रखना है मत रखना कोई समस्या नहीं, पर मैं बता दूंगा। इनाइमा, क्या दिया था नाम बेटा, उन्होंने दिया था इनाइमा, जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था। और जिसका ब्लड रेड ही नहीं था उसको नाम दिया था उन्होंने ए नाइमा। क्या दिया था बेटा, उसको नाम दिया था इन्होंने क्या आपके, ए नाइमा, इन्होंने नाम दिया था उसको बेटा आपके ए नाइमा, ठीक। तो इस तरीके से जो बेटा इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था। तो आओ चलो हम भी कर देते हैं। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे प्लांट्स, क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे प्लांट्स।
और यहाँ लिखोगे आप बेटा एनिमल्स, आप यहाँ लिखोगे एनिमल्स। आ जाओ, और इस तरीके से आप जो इनको बंद कर दोगे। और बेटा कितनी कैटेगरीज में बांटा था, कितनी में बांटा था, तो आप कहोगे सर 3 में बांटा था, हर्ब श्रब एंड ट्रीज। हर्ब श्रब एंड ट्रीज। तो बेटा कभी तुलसी देखी है आपने? क्या कभी तुलसी बहुत लंबी होती है? नहीं। बट क्या बहुत ज्यादा छोटी होती है? नहीं, मीडियम लेंथ की होती है, बूढ़ी होती है, उसकी जो स्टेम होती है बिल्कुल होती है बेटा, ब्रांचेस भी बूढ़ी होती हैं उसकी, बूढ़ी होती है नहीं होती, बट इजीली तोड़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आ जाओ चलो। तो किस किस कैटेगरी में बांटा बेटा आपके? हर्ब श्रब ट्रीज, हर्ब श्रब ट्रीज, हर्ब श्रब ट्रीज। ठीक। और जो एनिमल्स को बेटा इन्होंने क्लासिफाई करा, जो एनिमल्स को करा उनको जो है बेटा रेड ब्लड एंड नॉट रेड ब्लड के बेसिस पर करा। एंड जिनका खून बेटा लाल है, जिनका खून बेटा लाल है, और जिनका खून लाल नहीं है, देख आजा देख, जिनका बेटा खून लाल है। ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? यहाँ आप लिखोगे बेटा रेड ब्लड। क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे रेड। नहीं बेटा, इस कलर से ठीक नहीं रहेगा ये लिखना, क्योंकि कैटेगरी सब हमने एक ही सेम सेम कलर से लिखे ना। तो आप यहाँ लिखोगे रेड ब्लड, रेड ब्लड। और यहाँ लिखोगे आप नॉट रेड ब्लड, नॉट रेड ब्लड। ठीक, आ जाओ चलो। ब्लड, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली बेटा वो तो हम टर्म देने वाले हैं ना, एनसीईआरटी तो उसका नहीं करती इस्तेमाल, तो आपको याद भी नहीं रखना, तो रेड से ही लिखते हैं। आ जाओ चलो। तो बेटा रेड ब्लड, एक जिनका रेड ब्लड है और जिनका नॉट रेड ब्लड, नॉट रेड ब्लड। और बेटा जिनका रेड ब्लड होता है, जैसे आपका और मेरा रेड है, जैसे आपका और मेरा रेड है, तो हमारी लिए टर्म यूज होती क्या होती है? इनाइमा। क्या होती है बेटा? उस टर्म का नाम है इनाइमा। क्या है बेटा? इनाइमा। क्या है बेटा? इनाइमा। और जिनके ब्लड जो है बेटा रेड नहीं है, उनके लिए ए नाइमा, ए नाइमा, ए नाइमा, नाइमा नाइमा, ए नाइमा। ठीक। और हर्ब शेप्टीज आप चाहो तो बेटा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हर्ब में क्या लिखोगे आप? हर्ब में लिख दोगे बेटा क्या? हर्ब में लिख सकते हो आप बेटा ग्रास, श्रब में लिख दोगे आप तुलसी, और ट्रीज में आप लिख सकते हो बेटा बेनियन ट्री। नहीं दे रखा इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, बट इनाइमा, इनाइमा मैंने बता दिया आपको। ठीक। अब बेटा हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम की, यानी कि अब तक जो चल रहा था वो छोटा मोटा क्लासिफिकेशन चल रहा था। ठीक। अब जो है यहाँ से थोड़ा सीरियस यानी किंगडम वाला क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। हाँ चलो। तो बेटा किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत करेंगे, और जो सबसे पहला किंगडम आया बेटा वो आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ने दिया था कैरोलस लीनियस ने। याद आया बेटा? जिन्होंने भी लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आए हैं अभी अभी, उनको बहुत अच्छे से पता बेटा कैरोलस लीनियस कौन है। 2 बुक्स भी दी थी इन्होंने, याद है? और भी कुछ बेटा, इनका जो है 2 से बड़ा संबंध है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी। ठीक। इन्होंने जो है बाइनोमियल, यानी कि एक जो नाम होगा किसी साइंटिफिक, उसके अंदर 2 जो है आपके वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्या कहते हैं बेटा? आगे वाला वर्ड जीनस होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे स्पीशीज भी कहते हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ? और इसी तरीके से बेटा इन्होंने जब जो आपको किंगडम दिए, वो बेटा 2 किंगडम दिए। तो देख रहे हो 2 से कितना कनेक्शन है। 2 बुक्स लिखी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जिसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो किसने दिया था बेटा? आपके लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? आपके बेटा लीनियस ने दिया था। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। देन आया बेटा आपके 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद आया बेटा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपके दिया था बेटा विटेकर ने। किसने दिया था बेटा? आपके आर एच विटेकर ने। किसने दिया था बेटा? आपके आर एच विटेकर ने। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक। तो आओ चलो इसी के साथ जो शुरू करते हैं, इससे पहले लिख देते हैं आपको जो किंगडम सिस्टम के बारे में। आ जाओ, जिसमें से बेटा आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक। आ जाओ चलो। बस तो सारे ही इंपॉर्टेंट, और आपको सारे ही बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आएंगे। इससे खोपड़िया में बेटा ढूंढू, तेरी फिट कर देगा रे मैं, तेरी फिट कर देगा मैं, सारे के सारे क्लासिफिकेशन तू देखता रहे, तू देखता रहे। आजा चल। तो बेटा तुम आप यहाँ क्या डालोगे? आप यहाँ डालोगे किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या डालोगे? आप डालोगे किंगडम
सिस्टम। तो आपकी हेडिंग होगी बेटा यहाँ होगी किंगडम सिस्टम। यानी कि अब आपसे आपके भैया बात करेंगे किसके बारे में बेटा, आपसे किंगडम सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, किंगडम सिस्टम के बारे में। आ जाओ चलो और देखो जरा ध्यान से किंगडम सिस्टम। तो बेटा फर्स्ट टाइम अगर कोई आपसे पूछता है कि किंगडम किसने दिए थे, फर्स्ट टाइम किसने, फर्स्ट टाइम जो है बेटा आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। और बेटा जो फर्स्ट टू आए थे ना वो थ्रू आउट चलेंगे, यानी कि बेटा हर एक के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो। जो पहले दो किंगडम आएंगे वो हर एक के अंदर प्रेजेंट होंगे, 6 तक जाके प्रेजेंट होंगे। आजा चल देख ध्यान से। फर्स्ट टाइम तो बेटा कौन सा किंगडम आया था, आपके आया था बेटा टू किंगडम। कौन सा आया था, आपके आया था बेटा टू किंगडम। टू किंगडम कौन सा आया था बेटा, टू किंगडम। कौन सा आया था आपके टू किंगडम। टू के बाद कौन सा आया था बेटा, आपके आया था थ्री किंगडम। थ्री किंगडम बेटा किंगडम को मैं किंग डी तक लिख दूंगा, फिर डॉट लगा दूंगा, ठीक। आगे आपको खुद समझ लेना है। देन उसके बाद कौन सा है बेटा, देन उसके बाद आया आपके फोर किंगडम, यानी बेटा अब चार किंगडम आया उसके बाद। देख रहे हो धीरे 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 प्रोग्रेस होती है, ऐसे ही बेटा जीवन होता है, धीरे 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 चलता है, लगातार मेहनत करनी होती है आपको। एक साथ ही जो बेटा आपको एकदम से दिखते हैं फाइव किंगडम, वो एक साथ ही किसी एक ने पहली बार नहीं दे देते, धीरे 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 एडिशन होकर चीजें बनी। देखो आ जाओ, इसी तरीके से बेटा कंसेप्ट भी बिल्डअप होते हैं धीरे 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 धीरे। अभी अगर क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं तो सब्र रखना होता है बेटा, इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। बहुत से लोग होंगे बेटा जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जितने चैप्टर्स बेटा मैंने पढ़ा दिए अब तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा आपसे बनेगा नहीं। वो अलग बात है बेटा कोई कनेक्टिंग क्वेश्चन हो, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा दो तीन चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाए। तो जिस चीज के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेनी है बेटा, समझ रहे हो। और देखो मेरी वजह से जो है आपको दिख नहीं रहा वो, आ जाओ चलो अब दिख रहा होगा आपको। तो बेटा इसके बाद कौन सा है फाइव किंगडम, और फाइव किंगडम के बाद आता है बेटा आपके कौन सा, फाइव किंगडम के बाद आता है बेटा आपके सिक्स किंगडम। सिक्स किंगडम आ जाओ देखो, सिक्स किंगडम। और अब आपको जो है बेटा दो साइंटिस्ट जिनके नाम आपको याद रखने हैं, वैसे हम बताएंगे तो आपको सारे के सारे किसने कौन सा दिया, बट जिसका आपको नाम याद रखना है बेटा, जैसे टू किंगडम, तो टू किंगडम दिया था बेटा आपके लीनियस ने। किसने दिया था, टू किंगडम दिया था बेटा आपके लीनियस ने। किसने दिया था, टू किंगडम दिया था बेटा आपके लीनियस भाई साहब ने, लीनियस भाई साहब ने। और जो आपके बेटा फाइव किंगडम दिया था, जो फाइव किंगडम दिया था वो दिया था बेटा आपके विटेकर ने। किसने दिया था, वो दिया था रे तेरे विटेकर ने, वो दिया था तेरे विटेकर ने। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा यहाँ आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा बेटा, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। तो क्या बेटा जितना मैंने कराया है अब तक आपको समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम जो है बेटा शुरू करने वाले हैं, तो आओ शुरू करें। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आपके आगे, और आगे हम किससे शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे बेटा आपकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। किससे शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे बेटा आपकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं चलो। और अब आप हेडिंग डालोगे क्या बेटा, अब आप हेडिंग डालोगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ठीक। पहले हेडिंग डाल देते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाओ देखो। ये होगी बेटा आपकी हेडिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। किसने दिया बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सबको पता है बेटा कैरोलस लीनियस ने दिया, ठीक। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो पहले दो किंगडम कौन से रहे होंगे जो करे थे। बेटा इजीली जो दिख सकते थे वो क्या थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, समझ रहे हो। यानी कौन प्लांट है कौन एनिमल है, यही थे बेटा आपके दो किंगडम जो शुरुआत में फॉर्म हुए थे, और किसने करे थे, आपके कैरोलस लीनियस ने। अब एक चीज सोचो आप, आखिर क्राइटेरिया क्या रहा होगा, कौन प्लांट है कौन एनिमल्स है। बेटा जो क्राइटेरिया रहा था वो रहा था सेल वॉल, और आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसने बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से पता है कि एनिमल्स की खासियत होती है क्या,
उनके बाहर कोई आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। और प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है कि बेटा उनके बाहर जो है आपको जो आउटर बाउंड्री वो आपकी सेल वॉल आपको जो है देखने को मिलेगी। यानी कि बेटा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको बेटा उन्होंने प्लांटी में डाल दिया, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उन सबको एनिमल्स में डाल दिया। सुनना बेटा, शुरुआती क्लासिफिकेशन है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया है किसी को क्लासिफाई करने के लिए। क्या क्राइटेरिया लिया है समझ। अब जैसे तू एक बात समझ, तेरा स्कूल है, ठीक है, अब तू वहां क्लासिफाई कैसे कर रहा है, तो अभी तू दो एक ही क्राइटेरिया ले रहा है, और पता वो क्या है, स्कूल के बच्चे और जो स्कूल के बच्चे नहीं है, ठीक है। अब तो ये पता है स्कूल सिर्फ एक ही क्लास से मिलकर नहीं बनता, क्लासेस बहुत सारी होती हैं, 1 से लेकर 12 तक होती है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्कूल बेटा कौन सा है, 1 to 10th वाला है, 1 to 12th वाला है, समझ रहे हो, सेकेंडरी है या फिर हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है। यानी कि जब आप एक ही क्लासिफिकेशन लेते हो, एक ही क्राइटेरिया लेते हो, तो बेटा आपको जो है फिर बहुत सारी जो है इंक्लूडेड हो जाती हैं चीज़ें, जो उसमें नहीं आनी चाहिए वो भी कभी कभी उसमें घुस जाती हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक क्राइटेरिया ले आ गया, और वो क्या था बेटा, सेल वॉल, कि किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और किसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। और आपको अच्छे से पता है बेटा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में आता है, तो जितने के अंदर भी सेल वॉल जो है बेटा आपकी प्रेजेंट थी उन सबको प्लांटी में डाल दिया, यानी प्लांट्स में डाल दिया, और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उन सबको डाल दिया आपके एनिमल्स में। अब आप सोचो सर वो ग्रुप कौन कौन से थे जिनको डाला गया, तो बेटा आपका था एल्गी, ब्रायो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, आपके बेटा प्रोटोजोआस प्रेजेंट थे। प्रोटोजोआ जैसे बेटा आपका अमीबा, पैरामीशियम, क्या है ये प्रोटोजोआ हैं। जिनको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं बेटा होल्ड कर जाना, जिस तरीके से जितने बेहतरीन तरीके से बेटा शुरुआत के 3 चैप्टर्स पढ़ाए उतने ही बेहतरीन नहीं, उससे भी बेटा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बेटा कहता हूँ कभी कभी आपको सब्र करना होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं बेटा वो लिंक करती हैं आगे जाके, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है बेटा। अभी कोई आपके साथ घटना होगी शायद आप उसे अभी लिंक नहीं कर पाओगे अपने जीवन के साथ, बट जैसे आप लेटर ऑन मूव करते हो आप जो है पीछे जाके उन चीज़ों को जो है लिंक कर लेते हो, क्या अच्छा ये हुआ था इसका कारण ये रहा था, अच्छा अच्छा आज मेरी समझ में आया, समझ रहा है। तो इंतज़ार करना होता है बेटा, जितना कह रहा हूँ जितना बता रहा हूँ उतना अभी सुन ले और याद रख ले, सारी चीज़ें कनेक्ट करा दूंगा, और जो एंड में रिवीजन कराऊंगा बेटा पूरा सिलेबस कराने के बाद मज़ा आ जाएगा। कम से कम बेटा 3 बार रिवीजन कराऊंगा, कम से कम है ये, यही अपनी स्पेशलिटी है बेटा, क्या रिवीजन, रिवीजन आपको 3 बार कराऊंगा कम से कम बेटा 3 बार, देख तू अलग अलग लेवल का आनंद आएगा तुझे, और सारा कुछ यहीं से आएगा। आजा देख चल। तो हम बेटा क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आपसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, अगर सबसे पहले आप लिखोगे बेटा किसने दिया था, बाय कैरोलस लीनियस, आप लिख लोगे बेटा ये दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने, ये दिया था बेटा आपके किसने, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। आ जाओ देखो, और किसके बेसिस पर दिया था, अगर कोई आपसे बेसिस पूछ लेता है कि बेसिस क्या था, तो आप बताओगे क्या बेटा, आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, और क्या था बेटा किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और किसके अंदर एब्सेंट है। आप सबसे पहले जो डालोगे वो डालोगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। आ जाओ, तो अब आप क्या डालोगे, अब आप डालोगे बेटा या तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, या तो बेटा सेल वॉल आपकी कैसी होगी प्रेजेंट, या फिर आपकी जो सेल वॉल है वो होगी बेटा एब्सेंट। सेल वॉल कैसी होगी बेटा, या तो प्रेजेंट होगी या फिर होगी आपकी एब्सेंट। कैसी होगी बेटा आपकी सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब जिसके अंदर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेटा आपके प्लांटी, या फिर प्लांट, किंगडम प्लांटी या फिर प्लांट, क्या कहते हैं बेटा किंगडम प्लांटी कहते हैं उसे। और जिसके अंदर बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे कहते हैं आपके एनिमल्स या फिर एनिमेलिया, क्या कहते हैं बेटा उस किंगडम को, उस किंगडम को कहते हैं आपके किंगडम एनिमेलिया या फिर एनिमल्स। आओ देखो जरा ध्यान से, एनिमल्स। अब आपके मन में आएगा सर इनके अंदर किस किस को इंक्लूड करा गया, तो अब देख बेटा ध्यान से, जो प्लांटी है तुझे वहां देखने को मिली बेटा एल्गी, क्या एल्गी में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, हाँ देखने को मिलती है। एल्गी के अलावा किसको इंक्लूड करा गया बेटा आपके ब्रायोफाइट, किसको करा गया आपके ब्रायोफाइट, किसको करा गया आपके ब्रायोफाइट, ठीक एल्गी ब्रायोफाइट। इसके अलावा बेटा करा गया आपके किसके टेरिडोफाइट को,
इसको टेरिडोफाइट को टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलती है। फिर बेटा एक और ग्रुप आता है, क्या आता है, वो आपका आता है बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से पूछा गया कि क्या तेरे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उन्होंने चीख चीख के कहा हाँ मेरे अंदर भी सेल वॉल है, हाँ मेरे अंदर भी सेल वॉल है। बेटा आप यहाँ क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे जिम्नोस्पर्म। क्या लिख दोगे आप बेटा, यहाँ लिख दोगे जिम्नोस्पर्म। और इसके अलावा आप यहाँ लिख दोगे बेटा एंजियोस्पर्म। और बेटा क्या इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स थे ऐसे जिनके अंदर जो है आपको क्या देखने को मिला, सेल वॉल देखने को मिली? तो हाँ बेटा, क्या थे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आप यहाँ और लिख लोगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। आप लिख लोगे बेटा यहाँ बैक्टीरिया एंड फंजाई। फंजाई भी बेटा ऐसी थी जिसके अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए उसको रखा गया किसके अंदर, आपके प्लांटी के अंदर। और बेटा जिन लोगों ने मुझसे चैप्टर पढ़ लिया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उनको बहुत अच्छे से पता है कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मिलती है, फंजाई में मिलती है, बट कंपोजिशन डिफरेंट होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आ जाओ चलो, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है बेटा कोई ना, फिर से बताएंगे, समझ ना आ जाए। जिन लोगों को पता है उनको तब तक याद भी आ गया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, फंजाई की किसकी बनी हुई होती है, प्लांट्स की किस किस तरह से बनी हुई होती है। ठीक, आ जाओ। तो टाइप एनिमल्स की बात करते हो तो यहाँ जाते हैं आपके सारे के सारे एनिमल्स। अब सारे के सारे एनिमल्स कैसे, जैसे कौन कौन से एनिमल्स, जैसे कि बेटा आपकी स्पंजेस, आपके मैमल्स, आपके बर्ड्स, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, ये जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे एनिमेलिया में आ जाते हैं। तो आप क्या क्या लिख लोगे, यहाँ आप लिख लोगे बेटा क्या, जैसे कि स्पंजेस, जैसे कि आपके बेटा स्पंजेस। ठीक, इसके अलावा क्या बेटा आपके मैमल्स। बेटा अभी मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही आते हैं सिर्फ, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक, बर्ड्स एक्सेट्रा ईटीसी, बर्ड्स, और यहाँ आप लिखा दोगे कॉमा करके आपके ईटीसी। ठीक बेटा, आ जाओ। और इसके अलावा बेटा कौन से आते हैं, आप क्या आ जाते हैं बेटा, प्रोटोजोआ। क्या आ जाते हैं बेटा, आप क्या आ जाते हैं, प्रोटोजोआ। और कौन से इनको शामिल करा गया बेटा, प्रोटोजोआ को। और प्रोटोजोआ में तो आपको देखने को मिलते हैं क्या बेटा, अमीवा, पैरामीशियम। क्या बेटा आपके अमीवा एंड पैरामीशियम, अमीवा एंड पैरामीशियम। इसके अंदर आता है बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को किस में रखा था बेटा, क्लीनियस ने एनिमल्स में रखा था। क्यों रखा था, क्यों, क्योंकि बेटा इनके अंदर सेल वॉल आपकी एब्सेंट थी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बेटा आपकी सेल वॉल एब्सेंट थी। अब क्या लिख दोगे आप, यहाँ लिख दोगे बेटा पैरामीशियम। क्या लिख दोगे बेटा, आप यहाँ लिख दोगे पैरामीशियम। तो आओ चलो, अब बेटा अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और बात किसके बेसिस पर करनी है, ये तो इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक, अब जो ये शुरुआती क्लासिफिकेशन था एक ही क्राइटेरिया इंक्लूड करा गया था, तो जिसके अंदर जो जो चीज मिली वो सीधे भरते गए। यानी सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट में जा, सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल में जा, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट में जा, सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल में जा। कुछ और क्राइटेरिया नहीं दिख रहा, बस सेल वॉल को पकड़ लिया और धुआंधार तरीके से तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा कर दिया आपके लीनियस साहब ने। ठीक, अपने टाइम के हिसाब से ठीक था क्लासिफिकेशन, लंबे समय तक चला, बट सफिशियंट नहीं था। क्यों, एक ही क्राइटेरिया लिया गया था। अभी बता, एक एग्जाम्पल दिया था ना स्कूल वाला, अगर आपसे कर दिया जाए कि आपको क्लासिफिकेशन करना है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे, आपके स्कूल के बच्चे और आपके स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो लोग, क्या वो सही क्लासिफिकेशन है? आप कहोगे हाँ उस टाइम के हिसाब से सही क्लासिफिकेशन, बट आपको फर्दर क्लासिफिकेशन भी चाहिए। कैसे बेटा, एक ही क्लास थोड़ी होती है स्कूल के अंदर, 1 से लेके 10 12 तक क्लासेस होती हैं बेटा, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से ये क्लासिफिकेशन भी परफेक्ट नहीं था। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, होता क्या, क्या आपने बेटा ऑटोट्रॉफ टर्म सुनी है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ? क्या आपने ये टर्म सुनी है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ? आप कहोगे हाँ सर हमने सुना है। तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं बेटा, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ है। आप क्या बेटा यही होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं? तो आप कहोगे जी हाँ सर यही होते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक, तो उनको कहते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ। इसके अलावा क्या तुझे पता है बेटा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर? क्या तुझे पता है बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? तो तू कहेगा हाँ, क्यों, क्योंकि तूने मुझसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है। मुझसे नहीं पढ़ा है तो कहीं और से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा सबको पता होता है कौन यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनिसेलुलर यानी जो बेटा एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा क्या तुझे पता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट?
तो तू कहेगा हाँ सर मुझे ये भी पता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बेटा बेटा इन्होंने प्लांटी के अंदर लिए, जितने एनिमल्स के अंदर लिए, अब हम इनके अंदर देखेंगे बेटा कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। और ये सब हम देख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पागल हैं? अरे नहीं यार, पागल नहीं है। इससे तुझे एक तो इनके बारे में जानने को मिलेगा, और ऊपर से जो है आगे हम बेटा इसके ड्रॉबैक्स लिखेंगे, और इनको बिना ऐसे क्लासिफाई करे मैं तेरे को ड्रॉबैक्स पढ़ा ही नहीं सकता, तेरे दिमाग में ही नहीं बैठेंगे बेटा, समझ रहे हैं? तो आजा, चल करते हैं एक बार, और आजा। देख तू सबसे पहले क्या डालेगा, तू इस तरीके से एरो निकाले, आजा। और देख तू इस तरीके से एरो निकाल ले, आजा देख अब ध्यान से जरा, और देख। ठीक, अब तू यहाँ क्या डालेगा? सबसे पहले तू यहाँ डालेगा बेटा ऑटोट्रॉफ। क्या डालेगा तू? यहाँ डालेगा बेटा ऑटोट्रॉफ। क्या डालेगा बेटा तू? यहाँ डालेगा आपके ऑटोट्रॉफ। ठीक, आजा देख अब ऑटोट्रॉफ, और इस तरीके से तू बंद कर देगा, और यहाँ दूसरी तरफ डाल देगा तू बेटा हेटेरोट्रॉफ। अब हम क्लासिफाई करने वाले बेटा, अलग अलग करने वाले हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ आजा देख, मैंने कहा ना लीनियस साहब ने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया देखा, सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, उसी तरीके से करते गए, बट एक ही नहीं देखना होता है बेटा। जब आप आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितने कितने क्राइटेरियाज को इंक्लूड करा गया, तब जाके जो है एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन बना। और जो आज के टाइम पर क्लासिफिकेशन क्या वो भी 100% परफेक्ट है? नहीं बेटा, परफेक्ट नहीं। जैसे जैसे आगे और रिसर्च होंगी, और क्लासिफिकेशन होंगे, और थोड़ी क्राइटेरियाज को इन्वॉल्व करेंगे, तो और भी शायद डीप में जाके और किंगडम्स का फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या पता है। ठीक, तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ पर। बेटा ऑटोट्रॉफ वो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि आप। अरे नहीं रे, इसका मतलब ये नहीं है तू खाना बना लेता है। तू जो खाना खा रहा है बेटा, या तो तू वेजिटेरियन होगा या तू नॉन वेजिटेरियन होगा। वेजिटेरियन है तो तू बेटा क्या खा रहा है? सब्जियां खा रहा है। क्या सब्जियां तूने खुद ने बना ली? नहीं यार, प्लांट ने दी है तुझे, तो प्लांट का दिया हुआ फूड खा रहा है, तो तू हेटेरोट्रॉफ है। अगर तू बेटा नॉन वेजिटेरियन है तो तू मीट खा रहा है, खुद का थोड़ी है, समझ रहा है ना? तुम यानी कि दूसरे पर निर्भर है बेटा खाने के लिए, खुद नहीं बना पा रहा। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्लांट्स किसी के पास नहीं जाते। प्लांट्स कभी सब्जी मंडी हुए जाते हुए देखें? यार सब्जी मंडी जाते हैं, आज देख के आते हैं कौन कौन सी सब्जियां आई हैं, उन्हीं को खा के फिर नई सब्जियां बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार, नहीं होता है ना? तो बेटा यही है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, यानी कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ, जो दूसरों पर निर्भर है उसको कहते हैं बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। ठीक, आजा चल। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तेरे हेटेरोट्रॉफ लिखवा देता हूँ जिससे, और ये सिर्फ दो ही हैं तेरे बेटा। वो कौन कौन से होते हैं? वो है तेरे बेटा बैक्टीरिया। क्या है? वो है तेरे बेटा बैक्टीरिया एंड फंजाई। बेटा बैक्टीरिया आपका हेटेरोट्रॉफ है, और ऊपर से फंजाई भी आपकी जो है हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है बेटा, याद कर लेना, ठीक है? काम आएंगे आगे ये सब, कौन ऑटोट्रॉफ है कौन हेटेरोट्रॉफ है। और अगर कोई आपसे पूछता है बेटा ऑटोट्रॉफ कौन है, कोई आपसे पूछता है ऑटोट्रॉफ कौन है, तो देखो जरा ध्यान से, एल्गी बेटा ऑटोट्रॉफ है। एल्गी आपकी ऑटोट्रॉफ है। ब्रायो आपकी ऑटोट्रॉफ है। एल्गी ब्रायोफाइट। ठीक, इसके अलावा बेटा आपके टेरिडोफाइट, आपके बेटा टेरिडोफाइट। इसके अलावा बेटा क्या आपके जिम्नोस्पर्म भी ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इसके अलावा बेटा आपके क्या आगे? एंजियोस्पर्म। क्या आगे बेटा? आपके आगे एंजियोस्पर्म। आपके आगे एंजियोस्पर्म। आ जाओ चलो। अरे ये ए फिर अच्छे से नहीं बना यार, कोई ना। एंजियोस्पर्म। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा कौन यूनिसेलुलर है, कौन आपके मल्टी सेलुलर है। कौन यूनिसेलुलर है, कौन आपके मल्टी सेलुलर है? आ जाओ चलो देखो, और ये देखो, आ जाओ चलो। अब आप जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आ जाओ चलो देखो। ये बेटा मैंने डुप्लीकेट कर लिया स्लाइड, तो ठीक है, टेंशन मत लेना कि सर ने मिटा दिया, नहीं यार वो तो अभी भी है स्लाइड। पर बेटा फायदा क्या हुआ, मैं तो सिर्फ इतना ही एरो यूज करने को मिला। चलो कोई ना यार, देख तू ध्यान से, तो तू क्या डालेगा बेटा? तेरी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, 1 मिनट, इसे थोड़ा यहाँ लेके आते हैं। अरे आजा, देख
देखो आ जाओ चलो, और ये देखो एक हो गया। आ जाओ चलो, तो बेटा आप किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर, यानी कौन एक सेल से मिलके बना है, कौन मल्टीपल सेल से मिलके बना है। ठीक, आजा देख। तो तू क्या डालेगा, तू यहाँ डालेगा बेटा यूनी सेलुलर। क्या डालेगा तू? हाँ राइट से डालते हैं, रुक आजा चल देख। क्या डालेगा तू? डालेगा बेटा यूनी सेलुलर, और तू यहाँ डालेगा मल्टी सेलुलर। आजा देख ध्यान से, और ये हो गया। अब देखते हैं कौन यूनिसेलुलर है, कौन आपके मल्टी सेलुलर है। तो बेटा जो यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। क्या तुम्हें एक बात याद है बेटा, जिसने मुझसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, यानी कि जो हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था यूट्यूब पर, तो उसके अंदर ही जो है मैंने बेटा पहली ही क्लास में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ टर्म्स आनी थी जिनके लिए मुझे उसकी नीड होती, और जिससे कि मैं आपको बताता कि कौन किसके अंदर क्राइटेरिया आता है। तो मैंने जो है वहाँ आपको पढ़ा दिया और मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो वहाँ भी जो है बेटा मैंने बताया था कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है, किंगडम्स के रूप में बताया था। ठीक, आजा। तो बेटा जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? आपके बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं बेटा? आपके बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ना मल्टी सेलुलर के बारे में। तो मल्टी सेलुलर आपकी एल्गी मल्टी सेलुलर है। ठीक, और आपकी जो फंजाई है वो भी बेटा आपकी मल्टी सेलुलर है। पर इनके साथ बेटा एक समस्या है। क्या है वो? एल्गी और जो फंजाई है ना बेटा, ये दोनों मोस्टली हैं। ध्यान से शब्द को पकड़ना बेटा, मोस्टली। ये जो है बेटा सारी की सारी नहीं है, मोस्टली। यानी कि अगर आप पूछोगे ना एल्गी, तो ज्यादातर एल्गी जो है बेटा अभी मल्टी सेलुलर, पर यूनिसेलुलर एल्गी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिसेलुलर एल्गी भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या सर आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। देख यहाँ लिखूंगा, देख यहाँ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा क्लोरेला। क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा क्लोरेला। और इसके अलावा मैं लिखूंगा बेटा क्लेमाइडोमोनास। कौन सी लिखूंगा बेटा? क्लेमाइडोमोनास। देख क्लेमाइडोमोनास। कौन सी लिखूंगा बेटा? देख जरा ध्यान से, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और ये दोनों बेटा कैसी हैं? ये दोनों ही दोनों आपकी हैं बेटा ग्रीन एल्गी। अभी बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ग्रीन एल्गी, तू अभी लिख ले बस, तू अभी लिख ले। ये दोनों कैसी हैं बेटा? ये दोनों हैं तेरी ग्रीन एल्गी। ये दोनों हैं तेरी बेटा कैसी? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अब इसके बाद जो है बाकी बच्चे कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन से बेटा? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे आपके कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके सारे के सारे मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट आपके बेटा जिम्नोस्पर्म, और आपके एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, आ जाओ चलो। तो बेटा हमने क्या देखा? हमने ये जाना कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर है। तो आपने देखा जो बैक्टीरिया होता है वो बेटा यूनिसेलुलर होता है। जो मल्टी सेलुलर में आते हैं बेटा आपके एल्गी फंजाई आते हैं। बट एल्गी फंजाई जो है बेटा मोस्टली होते हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर नहीं होते। कुछ यूनिसेलुलर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेटा ग्रीन, आपको एल्गी में ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है। और दो ग्रीन एल्गी जो बेटा यूनिसेलुलर हैं, जैसे क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी हैं। ठीक, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, ये सारे के सारे जो हैं बेटा आपके कैसे हैं? ये सारे के सारे जो हैं बेटा वो हैं आपके मल्टी सेलुलर। कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे हैं आपके मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? आपके हैं मल्टी सेलुलर। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? अब हम बात करेंगे आपसे बेटा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। किसके बारे में हम आपसे बात करेंगे बेटा? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। आ जाओ कि कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। तो ये बात भी बेटा आपको पता है, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसे पता है कि कौन सा किंगडम जो है बेटा आपका प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। ठीक, आ जाओ। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? आप डालोगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आजा देख जरा ध्यान से, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और इस तरीके से आप इसे बंद कर दोगे। आजा देख। और तो बेटा प्रोकैरियोट कौन होते हैं? जो बेटा आपके बैक्टीरिया होते हैं वो ही प्रोकैरियोट होते हैं। याद करो किस किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। इसमें आते हैं बेटा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा, जो कि किंगडम मोनेरा। आजा, अब जो है बेटा यूकैरियोट में कौन आता है आपके, एल्गी। ठीक, एल्गी के अलावा बेटा क्या आते हैं आपके, ब्रायो। कौन से आते हैं बेटा, अब मैं ब्रायोफाइट को ब्रायो लिख रहा हूँ, ठीक, आपको समझना है, पूरा लिख सकते हो। और इसके अलावा कौन से आते हैं बेटा आपके, टेरिडो, टेरिडो टेरिडो टेरिडो। इसके अलावा बेटा आपके जिम्नोस्पर्म। कौन से, जिम्नोस्पर्म। इसके अलावा बेटा आपके एंजियोस्पर्म। और आपकी जो फंजाई है, ये सारे के सारे जो हैं बेटा आपके कैसे हैं, यूकैरियोट। कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे जो हैं वो हैं बेटा आपके यूकैरियोट। आपके कैसे हैं, यूकैरियोट। अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, अब मैं जो है आपको फिर से लेके चलता हूँ, ठीक है। अब हमने जो बेटा क्लासिफिकेशन करा था, किसके बेसिस पर करा था, हमने क्लासिफिकेशन एक सिंपल बेसिस पर करा था। और वो हमारा बेसिस था क्या, कि जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांटी, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है वो एल आपके किसमें, एनिमिलिया में चला गया, एनिमल्स में चला गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आपकी जो है बेटा बैक्टीरिया और एल्गी, ब्रायोटाइडो, जिम्नो, एंजियो, फंजाई को एक ही ग्रुप में डाल दिया, प्लांटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में से कौन कौन से, आप बता दोगे कि बैक्टीरिया जो है वो आपका प्रोकैरियोट है, फंजाई, एल्गी, ब्रायोटाइडो, जिम्नो, एंजियो जो है वो आपके यूकैरियोट है। यानी कि बेटा आपने एक ही ग्रुप के अंदर दोनों कैसे रख दिए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हो, दोनों आपने एक साथ रख दिए। ये भी बड़ी भारी समस्या कर दी। इसके अलावा बेटा आपने क्या क्या गलतियां और कर दी, इसके अलावा बेटा आप देखो, आपने जो है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। देखो जरा ध्यान से कैसे, बैक्टीरिया कैसा है बेटा आपका, यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के आपके जो बेटा मल्टी सेलुलर हैं, जिसमें से आपके एल्गी और फंजाई जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा बेटा आपने जो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को भी एक साथ रख दिया। देखो कैसे रख दिया, ध्यान से देखो, आपने जो है बेटा बैक्टीरिया फंजाई कैसे होते हैं आपके, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके क्या हैं, बाकी सारे के सारे जो है बेटा आपके ऑटोट्रॉफ हैं। फिर भी आपने जो बेटा सेम किंगडम में रख दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर सबको डाल दिया। ये सब क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करा था, और वो क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक, तो देखा इस सिस्टम में कितनी गड़बड़ थी, रॉन्गली प्लेस्ड। यानी कि बेटा आपने जो है काफी सारे जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे उनको आपने रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लेने के चक्कर में बिल्कुल टुट पुसुट करते हुए आपने जो है गंद मचा दी, और एक ही जगह पर सारे के सारे जो एक साथ नहीं होने चाहिए उनको भी एक साथ डाल दिया। ठीक, और इसके अलावा अब आप देखो बेटा क्या, आप ये देखो प्लांट और फंजाई। ठीक, फंजाई की आपकी सेल वॉल किसकी होती है, याद आया, आपकी काइटिन की होती है। जो प्लांट है उसकी सेलुलोज होती है। बेटा प्लांट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, एल्गी, ब्रायोटाइडो, जिम्नो, एंजियो, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। क्या क्या आते हैं प्लांट्स के अंदर, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इन सब के अंदर जो सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी बेटा, वो आपको देखने को मिलेगी कैसी, आपको सेलुलोज की देखने को मिलेगी, जबकि फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलती है काइटिन की। फिर भी आपने जो है दोनों को सेम के अंदर डाल दिया। तो देखो कितनी सारी गलतियां हैं, भर भर के गलतियां हैं। क्या बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भर भर के गलतियां नहीं है, कैसे, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ डाल दिया, एक ही ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। ठीक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। इसके अलावा बेटा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक जो बेटा ऑटोट्रॉफ है, खुद खाना बना लेते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है जो हेटेरोट्रॉफ है, जो खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे फंजाई आपकी। इसके अलावा जिनका सेल वॉल का कंपोजिशन बेटा अलग था, उनको भी आपने एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया, उनको भी जो है आपने एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो आओ इसके ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं, जितने भी मैंने बताए हैं वही सारे बेटा इसके क्या हैं आपके ड्रॉबैक्स। आओ देखो जरा ध्यान से, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा रुको। आजा देख, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, आप डालोगे ड्रॉबैक्स। क्या हेडिंग डालोगे, आप डालोगे बेटा ड्रॉबैक्स। मैंने कहा ना बेटा कोई भी चीज जो है कंप्लीटली ट्रू नहीं होती, बस कुछ समय की बात होती है, उसके बाद उसमें भी कमियां निकाल ली जाती हैं। समझ रहे हो, परफेक्ट कोई नहीं है बेटा, इसलिए मेहनत करते रहो, कोशिश करो अचीव करने की उस परफेक्शन को। उस कर तो कभी नहीं पाओगे बेटा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। पर जब आप निरंतर लगातार जब बेटा आप प्रयास करते रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो बेस्ट पॉसिबल, जो अपना सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो आप अचीव कर जाते हो। ठीक है, तो आओ
क्या लिखोगे आप बेटा, आप लिखोगे दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, यानी कि बेटा ये जो सिस्टम था, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये जो है बेटा कोई भेदभाव ही नहीं करा इसने, सबको एक साथ ही रखता गया। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ के साथ रख दिया। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा दिस सिस्टम, एक मिनट आ जाओ चलो, आप लिखोगे बेटा यहाँ दिस सिस्टम, क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे दिस सिस्टम डिड नॉट, दिस सिस्टम डिड नॉट, ये जो सिस्टम है बेटा डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये कुछ भी भेदभाव नहीं करता, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, अलग अलग नहीं करता है बेटा, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप कैसे लिखोगे बेटा, आप ऐसे ही लिखोगे बिटवीन, और अब आप जो है बेटा यहाँ पॉइंट्स बनाओगे बिटवीन, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, वो है आपका बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्यों, क्योंकि दोनों को बेटा एक साथ ही रख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों को बेटा आपके जो है एक साथ ही रख दिया। कैसे बेटा, प्रोकैरियोट कौन है, जैसे बेटा आपका जो प्रोकैरियोट है वो है आपका बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट कौन है, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट तो बेटा आपको पता ही है, यूकैरियोट तो बेटा आपको पता ही है, हमने लिखवाए हैं पीछे। अब समझ में आया बेटा मैंने क्यों लिखवाया था, क्या अब तेरे को समझ में आया कि मैंने क्यों लिखवाया था। ठीक, आजा देख सेकंड पॉइंट टू डालेगा बेटा, क्या यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये बेटा उन दोनों में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है, इन दोनों को भी अलग अलग नहीं करता है, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर को, दोनों को सेम ही ग्रुप में डाल दिया है। आपकी क्या बेटा, आप लिखोगे क्या यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कैसे, आप इसका एग्जांपल बेटा ऐसे भी दे सकते हो, अब देखना जरा ध्यान से। ठीक, यूनिसेलुलर में क्या आता है बेटा, यूनिसेलुलर की जो हम बात करते हैं तो बेटा हम अब एल्गी का एग्जांपल लेंगे। मैंने आपसे कहा ना एल्गी आपको जो है बेटा दो तरह की देखने को मिलती है, एक यूनिसेलुलर, एक आपको मल्टीसेलुलर। ठीक है, मोस्टली जो एल्गी होती है वो आपकी कैसी होती है बेटा, मल्टीसेलुलर होती है, बट आपको यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है, जैसे बेटा क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। तो आजा क्या लिख देगा तू यहाँ, यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो तू यहाँ लिख देगा बेटा क्या, तू यहाँ लिख देगा क्लेमाइडोमोनास, लिख देगा तू यहाँ बेटा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और मल्टीसेलुलर में तू लिख देगा बेटा स्पायरोगैरा, क्या लिख देगा, ये भी बेटा एल्गी है आपकी स्पायरोगैरा, क्या लिख देगा, तू लिख देगा बेटा स्पायरोगैरा। थर्ड पॉइंट में तू क्या लिखेगा बेटा, थर्ड पॉइंट में लिखेगा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जो बेटा ऑटोट्रॉफ है, जो आपका खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, नीचे इनके लिख भी देंगे। आ जाए एक बार, क्या करेगा, तू लेगा बेटा पिंक पेन और लिख देगा यहाँ ऑटोट्रॉफ। इसकी बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक कह के बेटा, हम ऑटोट्रॉफ की बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और यहाँ लिख देगा तू बेटा हेटेरोट्रॉफ, क्या लिख देगा तू यहाँ लिख देगा बेटा हेटेरोट्रॉफ। और इनसे हमारा कहने का मतलब क्या बेटा, आपके कौन से थे फोटोसिंथेटिक, क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी भी लिख सकता हूँ बेटा, प्लांट्स भी लिख सकता हूँ, ग्रीन एल्गी भी लिख सकता हूँ, प्लांट्स भी लिख सकता हूँ यहाँ ग्रीन एल्गी, और आप यहाँ लिख दोगे बेटा प्लांट्स भी, क्या लिख दोगे प्लांट्स भी। ठीक, प्लांट्स इतना सही नहीं रहेगा बेटा, आप ग्रीन एल्गी लिख दो ना आप, क्योंकि हमने एल्गी ले ही ली है, वही बात है। ठीक है, आ जाओ चलो एल्गी, और इसके अलावा जब बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करते हो तो आप लिख दोगे क्या बेटा, आप यहाँ लिख दोगे फंजाई, क्या लिख दोगे, क्योंकि फंजाई आपकी हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि बेटा आपने जो है बिल्कुल अलग अलग है, उन सबको आपको ना एक ही आपने जो किंगडम के अंदर डाल दिया, प्लांटी के अंदर ही डाल के रख दिया, इनकी ये सिस्टम जो है इतना सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया है। और फोर्थ पॉइंट बेटा आप क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ जगह नहीं है, बट आ जाओ यहीं पर लिखते हैं, इतनी तो है ही है। तो बेटा जो सेल वॉल कंपोजिशन है ये कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करा इसने, सेल वॉल कंपोजिशन भी नहीं देखा बेटा, जो आपका सेल वॉल कंपोजिशन है, सेल वॉल कंपोजिशन, जैसे कि बेटा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे प्लांट एंड फंजाई के बारे में, किसके बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं बेटा, प्लांट एंड फंजाई के बारे में। प्लांट के अंदर कैसी सेल वॉल देखने को मिलती है और फंजाई में कैसी सेल वॉल आपको
देखने को मिलती है। आजा देख, प्लांट एंड फंजाई। और देख बेटा, यहाँ तू लिखेगा क्या बेटा, प्लांट के अंदर तुझे सेल वॉल देखने को मिलती है बेटा सेलुलोज की। किसकी देखने को मिलती है? तुझे देखने को मिलती है सेलुलोज की। जबकि फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा काइटिन की। बेटा देख, किसी के अंदर काइटिन की, तूने बस सेल वॉल एक ही फीचर देखा और दोनों को एक साथ डाल दिया, प्लांट को फंजाई के साथ डाल दिया। नहीं रे, कंपोजिशन भी तो देख बनी किस तरीके से। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है तेरी सेलुलोज से, जबकि तेरी फंजाई की जो बेटा सेल वॉल बनी होती है वो तेरी बनी हुई है बेटा किससे? काइटिन से। वो तेरी बनी हुई है काइटिन से, वो तेरी बनी हुई है काइटिन से, वो तेरी बनी हुई है बेटा किससे? काइटिन से। देख आजा, अब दिख रहा होगा तुझे। हटूं, साइड हूँ, साइड हो जाऊं, या फिर गायब हो जाऊं थोड़ी देर के लिए? चल गायब हो जाता हूँ और फिर से जो है तुझे बोल के बताता हूँ सारा कुछ। तो बेटा आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये है तो इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों इजी टू अंडरस्टैंड है? क्यों? क्योंकि बेटा दो ही किंगडम तो प्रेजेंट है आपके, प्लांट और एनिमेलिया। और लिया क्या? सिर्फ एक ही आपका क्राइटेरिया लिया। वो क्या लिया? सेल वॉल की प्रेजेंट। अगर सेल वॉल किसी के अंदर है तो उसे प्लांट्स के अंदर डाल दो, जिसके अंदर एब्सेंट है उसे एनिमल्स के अंदर डाल दो। तो हुआ ना इजी टू अंडरस्टैंड। बट बेटा हुआ क्या इससे? हुआ ये कि बहुत सारों को तो इसके अंदर जगह ही नहीं मिली, और दूसरे जो लोग, दूसरों के साथ क्या हुआ बेटा? आपको जो है गलत प्लेसिंग हो गई। कैसे? आपने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ डाल दिया, आपने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ के साथ डाल दिया। तो हुई ना गड़बड़ बेटा। जिनकी बेटा सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट बट कंपोजिशन अलग है, उनको इसके साथ डाल दिया। अब बेटा कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर एक फीचर तो एनिमल वाला है, एक फीचर प्लांट वाला है, एक फीचर एनिमल वाला है, एक फीचर प्लांट वाला है। तो अब बड़ी भारी कंफ्यूजन हो गई यार, हमने तो सिर्फ दो ही लिए हैं, हमने तो क्राइटेरिया एक लिया है। ठीक, तो अब हम इसे किस में डालें? क्या प्लांट में डालें, क्या एनिमल में डालें? तो बेटा काफी सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आए। और तो क्या हम इसी बेसिस पर कह सकते हैं कि बेटा ये जो आपका सिस्टम है ये जो है थोड़ा इनफ सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो और क्राइटेरियाज को इसके अंदर इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सिस्टम बन के आएगा। ठीक, आ जाओ देखो। अब आगे आप क्या लिखोगे? अब आगे बेटा आप एक बात लिखोगे, और वो बात क्या होगी? आप नोट डालोगे। आप क्या डालोगे बेटा? आप डालोगे नोट। कितने का? आप डालोगे बेटा 10,000 का नोट। देख आजा, तू डालेगा बेटा नोट। क्या डालेगा तू नोट में? देख जरा ध्यान से, तू डालेगा नोट। रेड से डालते हैं ना, तभी तो सीरियस लोगे तुम नोट को। नोट क्या कहता है? नोट बेटा ये कहता है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आपका इजी टू अंडरस्टैंड है, बट जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटा आपके जो है किसी भी कैटेगरी में फॉल आउट ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि एक उसके पास एक फीचर प्लांट वाला है, एक फीचर एनिमल वाला है। तो इस चक्कर में बेटा ये दोनों से ही जो है बाहर हो गए बेटा, क्योंकि ये जो क्लियरली नहीं बता पा रहे थे ना कि मैं प्लांट्स के अंदर हूँ या मैं एनिमल्स के अंदर हूँ। उनके अंदर तो दोनों फीचर देखने को मिल गए, तो इसलिए जो है वो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ सके। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स छूट गए, उनका क्लासिफिकेशन ही नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो क्लासिफिकेशन था बेटा वो जो है आपके इनफ नहीं है। ठीक, तो ये जो जो सिस्टम है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो इनएडिक्वेट है। एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है बेटा आपके इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है बेटा इनफ नहीं है, नॉट इनफ, यानी कि ये बेटा इतना पर्याप्त नहीं है कि ये जो सिस्टम है वो सारे के सारों को जो है बेहतर, बहुत ही तरीके से जो है बेटा आपके क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। ठीक, आ जाओ। तो आप नोट में क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या लिखोगे बेटा आप नोट में? आप नोट में लिखोगे बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसा है बेटा आपका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड बेटा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बहुत आसान है समझना। क्यों? क्योंकि दो ही तो कैटेगरी हैं। कैसा है बेटा आपका? है ये है इजी टू अंडरस्टैंड। कैसा है आपका? ये है बेटा आपके इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, बट आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे बट। आप लिखोगे बेटा बड़े ही अक्षरों में बी यू टी, बट। पर बेटा एक क्या समस्या है इसके साथ? इसके साथ समस्या ये है कि लार्ज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी कैटेगरी में ही नहीं आए। बट लार्ज but large number of organisms did not fall into either category. But large number of organisms, but large number of organisms did not did not fall did not
फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, ना ही तो बेटा वो प्लांट में है ना ही वो एनिमल में है, इनटू आइदर कैटेगरी, इनटू आइदर कैटेगरी। तो क्या बेटा हम इसी बेसिस पर कह सकते हैं सो दिस सिस्टम वाज इनएडिक्वेट, सो दिस सिस्टम वाज इनएडिक्वेट, सो दिस सिस्टम वाज इनएडिक्वेट, सो सो दिस सिस्टम, बेटा ये जो आपका सिस्टम था, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये आपका कैसा था? तो दिस सिस्टम वाज इनएडिक्वेट, कैसा था बेटा? ये था आपका इनएडिक्वेट, दिस सिस्टम वाज इनएडिक्वेट। और इनएडिक्वेट का मतलब होता है बेटा नॉट इनफ, वाज नॉट इनफ। अब ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे नॉट इनफ, बेटा पर्याप्त नहीं था, ये जो है इतना बेहतरीन नहीं था। और जो है बेटा आपकी क्या थी? नीड थी, इसकी नीड थी आपकी, और बेटा क्राइटेरियाज की नीड थी। ठीक, आ जाओ क्या लिख लोगे? नॉट इनफ। तो क्या बेटा आपको समझ में आया? बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से बेटा पढ़ा रहा हूँ एक एक पॉइंट को, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज मैं आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं बेटा पूरा का पूरा आपको सिक्स किंगडम तक पढ़ा दूंगा, मोनेरा स्टार्ट करने से पहले जो है आपको पूरी पूरी यहाँ तक की एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तभी हम आपको जो है मोनेरा स्टार्ट करेंगे। और आज भी जो है मैं आपको बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बट आज हम जो है उसे भी बेटा पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो आपके आगे बढ़े बेटा, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखो। तो अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या? कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है बेटा, ये इनफ नहीं है, हमें और नीड है। अब नीड किसकी है बेटा? आपकी क्राइटेरियाज की नीड है। ठीक, अब आपको पता है बेटा अर्ली टाइम्स में जो क्राइटेरिया चल रहा था वो चल रहा था मॉर्फोलॉजी, बाहर से ही देखा जा रहा था, और जो है उसी के बेसिस पर आपके जो है बेटा क्लासिफिकेशन करा जा रहा था। बट जैसे जैसे टाइम आगे आया तो बेटा और भी क्राइटेरियाज को इंक्लूड करा गया। पर वो क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं? वो बेटा क्राइटेरियाज हैं आपके सेल का स्ट्रक्चर। सर सेल स्ट्रक्चर से आपका कहने का क्या मतलब है? बेटा सेल स्ट्रक्चर से मेरा कहने का तो मतलब ये है कि कौन तेरा प्रोकैरियोट है, कौन तेरा यूकैरियोट है। समझ रहा है तू? कौन तेरा प्रोकैरियोट है, कौन तेरा यूकैरियोट है। इसके अलावा नेचर क्या है बेटा, जो आपकी वॉल है उसकी नेचर क्या है, यानी कॉम्पोजिशन क्या है। जैसा कि तूने अभी अभी देखा कि आपके जो है बेटा काइटिन की बनी होती है, किसकी सेल वॉल बनी होती है? आपके फंजाई की। जबकि जो आपके बेटा प्लांट्स होते हैं उनकी सेलुलोज की बनी होती है। अगर ये क्राइटेरिया मेरे पास पहले होता, नेचर ऑफ वॉल यानी कंपोजिशन भी क्राइटेरिया होता, तो मैं दोनों को साथ साथ नहीं रखता, मैं अलग अलग रखता। ठीक, इसके अलावा अगर मुझे ये पता हो कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है, इनसे न्यूट्रिशन से कहने का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन से कहने का मतलब है मेरा उससे कि कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है। अगर ये मुझे पता होता तो क्या मैं सबको एक साथ डाल देता? नहीं डालता। इसके अलावा अगर मुझे सपोज कर मुझे इनके बीच की जो है आपको फाइलोजेनी पता हो। अब बहुत से लोग सोचोगे सर ये फाइलोजेनी क्या है? बेटा जो भी लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ के आए हैं उनको तो फाइलोजेनी पता ही नहीं होगी क्या होता है। तो बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक, उसको कहते हैं फाइलोजेनी। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। और एक क्या बेटा ये भी हो सकता है, मुझे अगर उनका हैबिटेट पता हो कि कौन कहाँ रहता है तो भी हम बता सकते हैं, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और क्या एक क्राइटेरिया आपका ये भी हो सकता है कि वो जो है बेटा उनका मेथड क्या है, मेथड किसका, आपके रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है। तो बेटा ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो विद द टाइम जो है बेटा जितने भी मैंने अभी अभी आपको बताया, इन सारों को जो है बेटा इन्वॉल्व करा गया क्लासिफिकेशन में। किस किस को बेटा? आपके सेल स्ट्रक्चर को, आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनी को, आपके हैबिटेट को, आपके रिप्रोडक्शन मेथड को, इसके अलावा बेटा नेचर ऑफ वॉल को यानी कंपोजिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आपके क्या बेटा आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, आ जाओ चलो जितना मैंने बोला है उतना आओ लिख देते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपके बेटा थ्री किंगडम, फोर किंगडम, और देन थोड़ा बहुत हम जो है बेटा आपको फाइव किंगडम की ग्लिम्स जो है देंगे। आ जाओ चलो, यानी थोड़ा सा जो है बेटा फाइव किंगडम आपका शुरुआत कर देंगे, नहीं तो कल देख लेंगे, ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। आ जाओ। तो बेटा आप क्या करोगे? आप यहाँ डालोगे क्या बेटा? आप यहाँ लिखोगे इन अर्ली टाइम्स। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे क्या इन अर्ली टाइम। जैसा कि मैंने कहा बेटा आपको जो है अर्ली टाइम में बेटा जो क्लासिफिकेशन था उसका क्राइटेरिया क्या था? उसका क्राइटेरिया क्या था? इन अर्ली टाइम, इन अर्ली टाइम जो बेटा आपका क्राइटेरिया था, क्या था बेटा? जो आपका क्राइटेरिया था वो क्या था?
क्राइटेरिया था बेटा सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखते थे। क्या करते थे? क्राइटेरिया वाज, क्या था बेटा क्राइटेरिया आपका? क्राइटेरिया वाज मॉर्फोलॉजी। क्या था बेटा? आपकी मॉर्फोलॉजी। सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही देखा जाता था, उसी के बेसिस पर जो आपके क्लासिफिकेशन कर दिए जाते थे, जैसे कि एरिस्टोटल भाई साहब ने भी कर दिया था। ठीक, आ जाओ देखो जरा ध्यान से, देखो 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 और आ जाओ चलो। ठीक, तो अब आप आगे क्या लिखोगे? आगे लिखोगे तो विद टाइम, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा मोर क्राइटेरियाज को इन्वॉल्व करा गया, और वो क्राइटेरियाज क्या थे उनके बारे में भी लिख देते हैं। आ जाओ विद टाइम, क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे विद टाइम मोर क्राइटेरियाज, विद टाइम मोर क्राइटेरिया इंक्लूडेड, यानी कि और क्राइटेरियाज को इंक्लूड करा गया। विद टाइम मोर क्राइटेरिया इंक्लूडेड, मोर क्राइटेरिया इंक्लूडेड, बेटा विद टाइम जो है आपके और भी क्राइटेरियाज को इंक्लूड करा गया। ठीक, अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? वो आपके क्राइटेरियाज हैं बेटा, कौन कौन से वो आपके क्राइटेरियाज हैं? एक मिनट बेटा, ये सी इसके अंदर घुस गया, आओ सही कर देते हैं। आप लिखोगे बेटा इंक्लूडेड, तो बेटा वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं जिनको जो आपके इंक्लूड करा गया? तो बेटा जो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है वो आपका आता है बेटा क्या? आपका आता है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि बेटा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है। इसके अलावा क्या बेटा? आपके नेचर ऑफ वॉल, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कंपोजिशन की, नेचर ऑफ वॉल। अभी मैं लिखूंगा जितना भी है जो सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर से हमारा क्या कहने का मतलब है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि कौन ऑटोट्रॉफ है कौन हेटेरोट्रॉफ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक मिनट, आजा 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 सही कर देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देख बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा बेटा क्या आपके हैबिटेट, बेटा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपसे हैबिटेट के बारे में। और इसके अलावा बेटा क्या आपके रिप्रोडक्शन मेथड, क्या बेटा आपके रिप्रोडक्शन मेथड, ये भी एक क्राइटेरिया था जिसे इंक्लूड करा गया। ठीक, रिप्रोडक्शन मेथड। और इसके अलावा बेटा क्या था? इसके अलावा बेटा आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आ जाओ देखो, और बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपके फाइलोजेनी। क्या मतलब है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का? मतलब है आपके फाइलोजेनी। क्या है बेटा? फाइलोजेनी। और बेटा जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा क्या होती है फाइलोजेनी, अब नहीं बताऊंगा बेटा, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक, जो बेटा आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं आपसे ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ की। बेटा ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, बेटा आप जो इसे कंप्लीटली लिख लोगे। ठीक, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। नेचर ऑफ वॉल की बात कर रहे हैं वो बेटा बात कर रहे हैं आपसे कॉम्पोजिशन के बारे में। इसके बारे में कॉम्पोजिशन, यानी कि जो वॉल का कॉम्पोजिशन है वो क्या है। और जो सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो बेटा बात करी जा रही है आपसे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। ठीक, आ जाओ चलो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे बेटा आपसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक, तो आगे बेटा आप हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे वो डालोगे आप बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले आपका सवाल आएगा सर जो ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है आखिर किसने दिया था? तो बेटा जो आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आपके दिया था बेटा अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था बेटा? जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था आपके अर्नेस्ट हैकल ने। इस क्या क्या इंक्लूड करा गया बेटा? एक प्लांटी था, एक एनिमेलिया था। अब इसके अंदर जो बेटा एक नया किंगडम आता है और उस किंगडम को नाम दिया जाता है प्रोटिस्टा। क्या दिया था बेटा उस किंगडम को नाम? प्रोटिस्टा। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा थर्ड किंगडम कौन सा था जो ऐड हुआ था, तो आप नाम लोगे बेटा प्रोटिस्टा। क्या नाम लोगे बेटा? आप नाम लोगे प्रोटिस्टा। तो बेटा किंगडम प्लांटी एनिमिलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया सबसे पहले। ठीक, उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा थर्ड किंगडम कौन सा ऐड हुआ था प्लांटी एनिमिलिया के बाद, आप नाम लोगे बेटा प्रोटिस्टा। आप नाम लोगे प्रोटिस्टा, आप नाम लोगे बेटा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है बेटा? आपके यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, यानी कि जितने भी बेटा ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है उन सबको रखा जाता है बेटा किसके अंदर? आपके प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर। तो बेटा तो जब प्रोटिस्टा बना तो अब हुआ क्या था? अब आपको पता है एनिमिलिया प्लांटी के अंदर कुछ कुछ पड़ा था।
जो कि उनका था नहीं, पर हमने जो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लेने के चक्कर में जो है उनके अंदर उसको घुसेड़ दिया, डाल दिया। अब समय आ गया था कि बेटा हमने एक नया आपको जो किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा, और उसके अंदर हमने डाल दिए क्या बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। तो हमने क्या करा बेटा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को एनिमल से प्रोटोजोआ को उठाया, आपके प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक, क्योंकि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है। इसके अलावा बेटा जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है उनको भी आपके किसके अंदर डाल दिया, आपके प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, आपके बेटा प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। क्यों, क्योंकि बेटा ये भी यूनिसेलुलर हैं और आपके यूकैरियोट हैं। अगर कोई आपसे पूछता है बेटा, वैसे तो क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास बेटा एल्गी का पार्ट है, पर अगर कोई आपसे पूछता है कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बेटा चिक चिक के जवाब दोगे क्या बेटा, प्रोटिस्टा। क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे बेटा प्रोटिस्टा। क्या जवाब देगा रे तू, तू जवाब देगा प्रोटिस्टा। क्या तेरे भेजे में ये बात बैठी। तो अब लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें क्या, बता। शुरू करते हैं, आजा चल देख। तो तू क्या डालेगा बेटा, तू जो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेटा वो डालेगा क्या, तू डालेगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आजा देख, तेरी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और देख जरा ध्यान से, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, आजा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और देख जरा ध्यान से, तो उससे पूछेगा ये किसने दिया था, तो तू क्या बताएगा, बाय अर्नेस्ट हैकल। क्या सर नाम याद रखना जरूरी है, नहीं बेटा, पर रख ले, कुछ नहीं जा रहा, बाय अर्नेस्ट हैकल। मैं तो ये सबके नाम बताऊंगा, बाय अर्नेस्ट हैकल, बाय अर्नेस्ट हैकल। वैसे बेटा नाम याद रख, ठीक है, कुछ बड़े तोप नाम नहीं है, बहुत इजीली नाम याद हो जाएंगे। अब तुझसे पूछूंगा बेटा मैं क्या, कौन कौन से किंगडम बेटा आपको पता है, पहले से ही प्रेजेंट है, कौन सा बेटा, आपके प्लांटी। ये बेटा यहाँ मैं प्लांटी लिख दूँ, आप कहोगे जी हाँ सर, यहाँ आप लिख दो प्लांटी। बेटा मैंने प्लांटी लिख दिया। क्या इसके अलावा बेटा आपके एनिमेलिया प्रेजेंट था, आप कहोगे जी हाँ सर, आपके एनिमेलिया भी प्रेजेंट था। तो बेटा थर्ड किंगडम कौन सा लाया गया था, अब देख बेटा मैं कलर चेंज करूंगा थर्ड किंगडम के लिए, मैं तेरा कलर चेंज करूंगा, देख जरा ध्यान से, देख जरा ध्यान से। अब जो थर्ड किंगडम ले रहा हूं मैं, देख बेटा रेड कलर से लिया, देख बेटा रेड कलर से लिया, देख बेटा, और क्या नाम दिया उसको, नाम दिया मैंने बेटा प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया मैंने, नाम दिया बेटा तेरा प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया मैंने, नाम दिया बेटा तेरा प्रोटिस्टा। और अगर तेरे से कोई पूछता है कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं, तो बेटा प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा में आते हैं आपके बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट हो बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो है किसके अंदर रखा गया बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। तो अर्नेस्ट हैकल साहब ने क्या करा, थोड़ा सा चेंजमेंट करा, एनिमेलिया से उठा के क्या लेके आए, एनिमेलिया से उठा के लेके आए प्रोटोजोआ, प्लांटी से उठा के लेके आए आपके बेटा क्या, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। प्लांटी से उठा के लेके आए क्या बेटा, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और आपके बेटा एनिमल से क्या उठा के लेके आए, आपके उठा के लेके आए बेटा प्रोटोजोआ, क्या लेके आए वहां से लेके आए आपके प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। क्या उठा के लेके आए बेटा, आपके लेके आए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। आ जाओ देखो जरा ध्यान से, प्रोटोजोआ। अब देखो बेटा प्रोटोजोआ क्या लिखोगे आप बेटा, अमीबा। प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं बेटा अमीबा, और जैसे पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, ठीक। आ जाओ देखो, अमीबा पैरामीशियम। क्या बेटा आपको समझ में आया, तो थर्ड किंगडम बना था। आपसे कोई पूछेगा बेटा थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो जो किंगडम फॉर्म हुआ था, जो पहली बार देखने को मिला था, वो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला प्रोटिस्टा। उसके अंदर क्या आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट, कौन कौन से, जैसे बेटा क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास और प्रोटोजोआ, ठीक। तो आओ चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बेटा किस पे, आपके फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। आपको तीन किंगडम मिल चुके हैं, अब आपको एक नया किंगडम और मिलेगा, और उस किंगडम का नाम होगा बेटा मोनेरा। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो है बेटा, जो ये बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, इसको प्लेस कर दिया जाएगा मोनेरा में। मोनेरा बेटा बैक्टीरिया का ही है, बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, ठीक। आजा
अब जो है हम आगे शुरू करते हैं। क्या बेटा तेरा हम शुरू करते हैं आपके फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं बेटा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। आजा देख जरा ध्यान से, जो तू बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो क्या डालेगा, तू जो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो डालेगा बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या डालेगा, तू डालेगा रे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। आजा देख जरा ध्यान से, देख जरा ध्यान से, आजा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बेटा ये दिया था आपके कोपलैंड ने। किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके कोपलैंड ने। किसने दिया था, बाई कोपलैंड, बाई कोपलैंड। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप बेटा जवाब दोगे क्या बेटा, आप जवाब दोगे कोपलैंड। क्या दोगे बेटा, आप जवाब दोगे कोपलैंड। किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके कोपलैंड भाई साहब ने। ठीक, अब इसके अंदर बेटा कौन कौन से थे आपको पता है बेटा, आपको जो है सबसे पहले आपको ये बात पता है कि किंगडम प्लांटी पहले ही दे दिया गया था। ठीक, प्लांटी के बाद आते हैं बेटा आपका एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एनिमेलिया। और थर्ड किंगडम तक बेटा जो थ्री किंगडम था, जो थर्ड नंबर का किंगडम दिया गया था वो दिया गया था बेटा आपके प्रोटेस्टा। और जो बेटा फोर्थ किंगडम आता है, फोर्थ किंगडम आता है वो कौन सा था बेटा, जो फोर्थ किंगडम था वो था आपका किंगडम मोनेरा। तो अगर बेटा आपसे कोई पूछा है कि कोपलैंड ने कौन सा किंगडम ऐड करा, तो आप जवाब दोगे बेटा क्या, आप जवाब दोगे सर उन्होंने ऐड करा था आपके किंगडम मोनेरा। कौन सा दिया था बेटा, किंगडम, किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम दिया था बेटा, आपके दिया था किंगडम मोनेरा। और मोनेरा बेटा किसका घर है, मोनेरा बेटा आपके घर है किसका, आपके बैक्टीरिया का। मोनेरा बेटा आपका घर है किसका, बैक्टीरिया का। मोनेरा आपका घर है बेटा बैक्टीरिया का। किसका घर है, मोनेरा बेटा आपका घर है किसका, बैक्टीरिया का। देख तेरा मोनेरा घर है बेटा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन से बेटा, जैसे आपके आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आता है इसके अंदर। और आपके आते हैं साइनो बैक्टीरिया, आपके आर्की बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आप क्या डाल दोगे बेटा, आप यहाँ डाल दोगे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और यहाँ आप डाल दोगे बेटा साइनो बैक्टीरिया। क्या डाल दोगे बेटा, आप डाल दोगे साइनो बैक्टीरिया, साइनो। आप डाल दोगे बेटा साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ही कहते हैं हम क्या बेटा, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं बेटा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके बारे में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे जब हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या बेटा आपको जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक समझ में आई चीजें। तो बेटा अब अगर हम चाहें तो आपके जो है फाइव किंगडम भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं पर टाइम क्या हो गया है, ये आपके हो गया बेटा लगभग 1 घंटा 18 मिनट की जो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है। और मैं सोच रहा हूँ बेटा इस लेक्चर को जो है थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को कल हाथ लगाएंगे। ठीक, उसके बाद जो बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, देन आपको पूरी एनसीईआरटी रीड कराएंगे। और देन उसके बाद जो है बेटा हम आपका थोड़ा मोनेरा स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे आपका बेटा, मोनेरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो बेटा चलो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आ जाओ एक बार थैंक यू स्लाइड भी लाने दो। कहाँ गई आपकी थैंक यू स्लाइड, और ये आ गई आपकी थैंक यू स्लाइड। आ जाओ। तो बेटा थैंक यू सो मच कि आपने बेटा यहाँ तक देखा। और बेटा बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा बेटा, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आगे पढ़ो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा रिवाइज करना। ज़्यादा पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप एक ही लेक्चर को 6 बार देख लो कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे। बेटा खुद से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेटा आपको रिवाइज के बिना होंगी नहीं। जैसे आप बेटा मैथ करने बैठोगे तो बिना प्रैक्टिस के कभी मैथ नहीं होगी, मैथ कभी याद नहीं करी जा सकती, समझ रहे हो। इसी तरीके से बेटा जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो आपको सबसे बेहतरीन ये होगा कि बेटा आपका कोई दोस्त होगा, आप उसे पकड़ो और आप उससे बैठाओ और आप उससे कहो कि यार मुझे ये चैप्टर में तुझे जहाँ जहाँ डाउट है मुझसे पूछ, मैं तुझे समझाऊंगा। और आप उसे एज अ टीचर बन के जो है समझाने की कोशिश करो। सबसे बेहतरीन मेथड है बेटा पढ़ने का, मैंने देखा है, खुद पे भी लागू करा है बेटा। आप किसी को भी जब चीज़ें समझाओगे ना आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ बेटा, आप जो है आगे तो पढ़ते रहें बट बेटा जो पीछे का है उसे पीछे मत छोड़ो यार, उसे साथ लेके चल, तू उसे रिवाइज कर बेटा, समझ रहा है। और नीट 2026 बेटा फोड़ना है, फोड़ना है मतलब फोड़ना है लिटरली बेटा।
कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, ठीक। तो बेटा इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा आपके अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में, ठीक। थैंक यू। और हाँ, रैपिड रिविजन की मदद ले लो अगर आपको रिवाइज करना है तो, ठीक। चलो मिलते हैं, और बाकी मर्जी यार, खुद से रिवाइज कर सकते हो तो बेटा इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो चलो फाइनली कहते हैं थैंक यू।